ओके, तो आज लाइव मार्केट ऑब्जर्व करते हैं, अगर ट्रेड मिलता है तो ट्रेड पे दे देंगे। ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है, आपको शायद थोड़ा सा उसको जितना समझ सकते हो उतना समझो। उनका सेटअप हुआ है तो वो बताऊं, आपका सेटअप साइड। ठीक है, सो जब हम लोग लाइव मार्केट देख रहे हैं तो अपने को क्या चाहिए ट्रेडिंग के लिए? मोमेंटम चाहिए। स्टॉक्स मूव हो रहे हैं तो ट्रेड करोगे उसको, नहीं तो पकड़ के बैठोगे पूरा दिन वेस्ट होगा, कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अपने को मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो उसको ढूंढने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है। एक पैरामीटर है प्री मार्केट सेशन, देखो कहाँ पे क्या मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो NSE India.com पे गया, मार्केट डेटा पे जाने के बाद प्री ओपन सेशन क्लिक किया। ठीक है, दिखा एडवांसेस 32 है, डिक्लाइंस 14 है। ठीक है, जब ये देख रहा हो तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहूंगा। ऐसा नहीं कि गारंटीड कि हमेशा बाइंग ही कर। प्री ओपन में बड़ा हुआ दिख सकता है बट बाद में सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो अभी के लिए हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे जो भी हाईएस्ट चेंज हुए प्री मार्केट में, NTPC, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, अडानी पोर्ट्स। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक के चार्ट जाके देखोगे तो दिखेगा कि जब 9:15 बजे मार्केट खुला तो 1 सवा टक्का ऊपर ही खुला है। ठीक है, तो गैप अप खुले, पिछले क्लोजिंग से अभी जो खुला वो ऊपर खुला। ये तो वही वहां पे दिखेंगे, तो हमको देखना है कि और उसमें बाइंग आ सकता है क्या, और बाइंग मोमेंटम है। ठीक है, तो एक सिंपल इसके लिए NTPC खोलते हैं। ठीक है, तो NTPC खुला ऊपर, बट बाद में बाइंग सेटअप नहीं बना कुछ, हायर हाई नहीं बनते क्या। यहाँ पे खुला, उसके बाद ये इंट्राडे के लिए देख रहा, तो मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट लगा। ठीक है, हायर हाई नहीं बन रहा है और ये अपना हाई ऊपर का तोड़ के नहीं जा रहा, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री के लिए प्लान नहीं करेंगे। रादर अगर गैप हुआ है और उसके बाद सेलिंग आई है तो हम लोग गैप फिल तक का टारगेट रख के ट्रेड कर सकते हैं। जितना गैप क्रिएट हुआ है, चांसेस है कि प्राइस फिर से आके यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे गैप अप हुआ है, चांसेस आर कि सेलिंग आ रहा है तो गैप फिल के लिए ट्रेड करो। ठीक है, अगर यहाँ से मोमेंटम होता और ऊपर प्राइस निकलती तो हम लोग बाइंग के लिए फिर से देखते। फिलहाल के लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे गैप फिल का ट्रेड है, शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी, NTPC में वीकनेस है अप टू दिस पॉइंट। गैप जहाँ पे क्रिएट हुआ है, जहां से गैप हुआ है, करेक्ट, ये प्रीवियस क्लोज था, ये पॉइंट यहाँ से ऊपर तक। तो हमारा जहाँ पे गैप स्टार्ट हुआ है उसके जरा सा ऊपर टारगेट हुआ। ठीक है, सो इफ वी आर सेलिंग NTPC, अभी सेल करने की सोचते हैं तो 406 में सेल करेंगे। टारगेट विल बी दिस, स्टॉप लॉस विल बी कैंडल हाई या फिर प्रीवियस स्विंग हाई, अगर ज्यादा है मूवमेंट दिख रहा है तो प्रीवियस स्विंग हाई का ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट विल बी अप टू दिस। ठीक है, अभी ये क्या हो गया इधर, एक हमारा प्राइस पैटर्न्स, प्राइस कैंडल्स बाकी है, प्राइस एक्शन के जो मेन कैंडल है वो बाकी है। वो जब देखेंगे तो अपने को दिखेगा कि ये जो प्राइस हुआ है मूव, बायर्स पुश करने की कोशिश कर रहे थे ऊपर, ये ग्रीन वाला, बट सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग। करेक्ट, सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर्स नहीं है ज्यादा, तो देर इज अ चांस कि वहां से सेलर पुश करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जब भी ये होता है तो वी कैन सेल बिलो दैट कैंडल, सेल बिलो दैट कैंडल। जब वो ब्रेक करेगा, वो कैंडल का हाई स्टॉप लॉस, टारगेट अगेन गैप फिल है तो गैप फिल तक टारगेट। ठीक है, अगर टारगेट कम मिल रहा है, गैप इतना सही था और स्टॉप लॉस बड़ा है, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। रिवॉर्ड कम है, रिस्क कम, रिस्क ज्यादा है, नहीं लेना। ठीक है, अनलेस आप देखते हो कि चलो मेरा रिस्क कम कर सकता हो और फिर ट्रेड लेना है, तो दैट इज ओके। बट स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ज्यादा है क्योंकि उतना मूवमेंट तो मार्केट में दे देते। ठीक है,
सो ये एनटीपीसी का हमने देखा, प्री मार्केट में है लेकिन बाद में कुछ कंटिन्यूएशन नहीं है, लीव इट। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल गो टू नॉर्मल मार्केट, बट उसके लिए हम लोग intradayScreener.com यूज करें। ठीक है, लॉग इन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद दिख रहा है ओवरऑल सेक्टर्स, ये हम लोग एनएससी साइड से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है तो क्विकली हो जाए। तो ऑटोमोबाइल सेलिंग में ज्यादा है। ठीक है, फार्मा सेलिंग में ज्यादा है, मेटल सेलिंग में ज्यादा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग लेट भी आए, मतलब 11 बजे आए, ये नॉर्मली 9:15 9:30 के आसपास देखोगे तो एक्शन में बनते हुए दिखे। ठीक है, तो वो पॉइंट बेटर है सेक्टर्स को स्क्रीन करने का। ऑटोमोबाइल देखते हैं, ऑटोमोबाइल के अंदर कौन से स्टॉक है, मालूम नहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या है। तो सिंपली एनएससी पे आओ, मार्केट डेटा पे क्लिक करो, इंडाइसेस पे क्लिक करो। एक ऊपर है ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, जहाँ पे मिक्सचर है बिल्कुल ये अपने काम का सेक्टोरल इंडाइस है, निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो पे क्लिक किया, सारे निफ्टी ऑटो के अंदर स्टॉक्स है वो दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, इसमें से कोई प्लस भी हो सकता है, कोई माइनस भी हो सकता है, चांसेस आर कि मेजोरिटी माइनस ही होंगे, क्योंकि पूरा सेक्टर डाउन है, पूरा सेक्टर डाउन है। तो अगर मेरा इंडेक्स ही डाउन है, निफ्टी ऑटो का इंडेक्स ही मेरा डाउन है, जहाँ पे 14 डिक्लाइन है, 1 एडवांस है, तो चांसेस आर कि सेलिंग का अपॉर्चुनिटी उधर ही ढूंढो, मोमेंटम मिलेगा। करेक्ट, मोमेंटम मिलेगा। तो अब इसमें से जो भी प्लस है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, जो भी माइनस है उसको हम लोग ढूंढना चालू करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिक्लाइन मेरा ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, बाइंग प्रेशर कम है। तो डिक्लाइनिंग वाले ढूंढो, ज्यादा करके आपके ट्रेड्स सही निकलेंगे। ये एक्यूरेसी इंप्रूव करने का काम है। अब टाटा मोटर्स 4% डाउन हुआ है, देखते हैं जब खुला तभी क्या मार प्राइस था उसका। टाटा मोटर्स ऐड कर दिया वॉच लिस्ट में। ये रेगुलर कैंडल्स है। रीओपनिंग सेशन में देख लिया कि ऑटोमोबाइल्स थोड़ा सा नेगेटिव था, इतना अग्रेसिवली नेगेटिव नहीं था, बट बाद में अग्रेसिवली नेगेटिव हुआ। कंटिन्यूअस सेलिंग बनते जा रहा है, कंटिन्यूअस लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अब ऐसे टाइप का स्टॉक जो भागता है एकदम एक डायरेक्शन में, उसको ट्रेड करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेल करते हो ये देख के, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ऊपर है। स्विंग हाई अगर सपोज यहाँ पे प्राइस नीचे गिरते गिरते थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे गिरने लगा, आपने यहाँ पे जब ट्रेड लिया तो आपका स्टॉप लॉस इधर है ना कि इधर। एंट्री टाइप 3 अपना एंट्री हुआ है ना, एंट्री टाइप 1, एंट्री टाइप 2, 3। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं उसमें एंट्री टाइप 1, क्योंकि एंट्री टाइप 2 मिलने का चांस कम है, एंट्री टाइप 3 मिलने का चांस कम। ठीक है, क्योंकि वो मोमेंटम में है, ऑटोमोबाइल अग्रेसिवली सेलिंग में है। ठीक है, जब हमने देखा कि ऑटोमोबाइल नेगेटिव है, हमको अगर ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ लेना है, तो हाइके नाशी लगाओ। हाइके नाशी में एंट्री दे दिया था इधर। हम लोग 9:30 के पहले ट्रेड नहीं करे, लेकिन हाइके नाशी। ठीक है, 9:30 तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे शुरुआत में। नीचे भी एंट्रीज है, कंटिन्यूएशन एंट्रीज का। ठीक है, तो 9:30 तक हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, 9:30 के बाद दिखा कि सेलिंग में है, ट्रिगर कैंडल फिर भी वैलिड है, तो जाके सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ, क्लोज करेंगे, न्यू कैंडल पे बाय करेंगे।
ये जब रिवर्सल होगा, अगर फिर से सेलिंग है तो फिर से सेलिंग, चांसेस आर सेलिंग फिर से आ सकता है, चांसेस आर सेलिंग फिर से आ सकता है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन गया, प्राइसेस मूव करने का कोशिश किया बट फायर, बायर्स और सेलर्स फाइटिंग करे, कुछ नहीं हो पाया, सेलिंग आया, तो जो साइड पे डायरेक्शन मूव दिया वो साइड का ट्रेड प्राइमरी ट्रेंड बन गया, चांसेस आर ये सेकेंडरी ट्रेंड है, अगर प्राइसेस नीचे जाने लगेगा तो अगेन दैट कैन कंटिन्यू। अपने को प्राइमरी ट्रेंड वाले ट्रेड ज्यादा ढूंढना है, यहाँ पे भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है बट शॉर्ट लिव्ड है, शायद नहीं चलेगा अभी, अनलेस रिवर्सल ट्रेड है तो। ठीक है, रिवर्सल के पैरामीटर्स क्या अपने, प्राइजेस मूव हो रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, और फिर एक डिसाइसिव पार्ट के बाद ऊपर मूव हो, थोड़ा तो मूव होगा, बट अगर ये कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यूस फिर से हायर हाई बनाने लगेगा, तो रिवर्सल ट्रेड के लिए हम लोग ट्रेड करें। ठीक है, रिवर्सल ट्रेड किया तो कहाँ तक टारगेट होगा, बिलो दिस डिस्ट्रीब्यूशन जोन, यहाँ तक अपना टारगेट होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा अगर बाय किया है तो, स्विंग लो के नीचे, स्विंग लो के नीचे गया तो समझ जाओ कि मोमेंटम फिर से सेलिंग का आ गया, अपने को बाहर निकल। ठीक है, समझ रहे हो कि थोड़ा फास्ट जा रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, सो वॉल्यूम्स भी अगर देखोगे तो एवरेज वॉल्यूम से काफी ऊपर के वॉल्यूम्स है। जब अपना सेक्टर देख रहे हैं हम लोग, जब भी कोई स्पेसिफिक सेक्टर मूव हो रहा है डाउन साइड में और उसके अंदर का स्टॉक पिक करे, तो वॉल्यूम देख लो, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो एंट्री टाइप वन भी ट्रेड लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेलर्स अपने साइड में बैठे हुए, रिवर्सल हुआ तो थोड़ा स्टॉप लॉस रख के निकल जाए, रिवर्सल हुआ तो सेलिंग किया हुआ है, अगर रिवर्स हो गया तो थोड़ा स्टॉप लॉस लेके निकल जाए। ठीक है, ये हो गया सेक्टर देखने के बाद में। लेट्स से और एक कोई सेक्टर देखते हैं, सेक्टर के अंदर का बजाज ऑटो देख लेते हैं और एक स्टॉक। ठीक है, बजाज ऑटो अगेन सेलिंग प्रेशर में है, वॉल्यूम्स बाकी के कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो वॉल्यूम्स है, अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिलता है, लेट्स से पहले का मिस कर दिया, फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो सेलिंग के लिए ट्रेड दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री टाइप टू हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, फॉल, रिटेस्ट, एंट्री टाइप टू, उसके नीचे थोड़ा चलते रहेगा आगे, एंट्री टाइप। ठीक है, अब ये ऑटोमोबाइल में आपको है ना, नॉर्मली मंथ एंड के आसपास और मंथ के स्टार्ट में बहुत मोमेंटम दिखेगा, बहुत एक्टिविटी होगा मंथ एंड के आसपास, 29, 31, इसके आसपास। क्यों, क्योंकि फर्स्ट को ऑटोमोबाइल का डेटा आता है, कितना सेल कौन से कंपनी ने किया, कितना सेल्स किसका कम हुआ, कौन से सेक्टर का या फिर कौन से सेगमेंट में ज्यादा सेल्स हुआ, कमर्शियल सेगमेंट में ज्यादा हुआ, पैसेंजर व्हीकल में ज्यादा हुआ, पैसेंजर व्हीकल मतलब जो हम लोग चला रहे हैं, ट्रक्स टेम्पोस कमर्शियल हो गया, तो उसका सेल ज्यादा है कम, वो दिखेंगे। तो वो 1 तारीख को आता है डेटा, 1 तारीख को रिपोर्ट पब्लिश होता है, तो उसके पहले थोड़ा एक्शन दिखने लग जाता है, तो 29, 30 के आसपास एक्शन दिखेगा, फर्स्ट सेकंड को भी एक्शन दिखेगा। तो ऑटो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो तो वो 2-4 दिन के लिए ध्यान दो, मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम के साइड में ट्रेड। ठीक है, ऑटो स्टॉक्स डेटा, मंथली डेटा,
सेल्स का है, फर्स्ट या फिर सेकंड को पब्लिश होता है ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। सो जब अभी पब्लिश होगा तो एक बार न्यूज़पेपर में उसको पढ़ लो। न्यूज़पेपर पढ़ लो या फिर ऑनलाइन भी आएगा, ऑनलाइन पूरा आर्टिकल आ जाएगा, तो आर्टिकल में पढ़ो। टाटा मोटर्स कमर्शियल सेगमेंट बढ़ गया, पैसेंजर कम हुआ। मारुति सुजुकी पैसेंजर बढ़ गया, कमर्शियल तो ज्यादा है नहीं। ठीक है। सो वो दिखेगा। अशोक लेलैंड है, कमर्शियल में ही ज्यादा है, तो कमर्शियल में बढ़ गया। तो वहां पे आपको नंबर्स के बेसिस में समझेगा कि क्या हो। ये क्यों देखना अपने को डेटा? क्योंकि हमने अगर कोई स्टॉक देखा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, तो एवरी मंथ हम लोग उसको रिव्यू भी करें। ठीक है। अगर पोजिशनली लिया है, जैसे टाटा मोटर मैंने पोजिशनली लिया है, तो मुझे एवरी मंथ उस स्टॉक में क्या हो रहा है या फिर वो सेक्टर में क्या हो रहा है उसका डेटा मिल रहा है, तो वो पढ़ लेना। ठीक है। तो दोनों में काम आएगा। ट्रेड के लिए भी काम आ रहा है, इन्वेस्टिंग के लिए भी काम आ रहा है। ठीक है। ये हो गया अपना एंट्री टाइप 1 2 3 का। मैं इसके नीचे एक ट्रिगर लगा देता हूँ। अगर ये ट्रिगर हो गया तो एंट्री टाइप 3 में अपना ट्रेड बन सकता है। टाटा मोटर्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बाइंग आया। स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ है, तो थोड़ा उसका पास्ट बिहेवियर भी देखना है। सिर्फ आज का दिन नहीं देखना है। इंट्राडे कर रहे हैं लेकिन अपने को सिर्फ आज का दिन नहीं देखना है, अपने को पास्ट भी देखना है। तो जब अपना होमवर्क किया होगा कि लेट्स से डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक कहाँ मूव हो रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी अपने को आइडिया होगा कि ऑलरेडी पिटा हुआ है। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ज्यादा मत रुको। करेक्ट। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सपोर्ट बन गया। ठीक है। अभी भी अगर स्विंग ट्रेड में अगर सिनेरियो खराब है मार्केट में और स्विंग ट्रेड के हिसाब से करना है या फिर पोजिशनल लेना है, तो टारगेट आ सकता है। इंट्राडे के लिए थोड़ा मुश्किल। ठीक है। स्विंग के लिए टारगेट आ सकते हैं क्योंकि सेलिंग प्रेशर है। अब ये क्या हो रहा है सिनेरियो, अभी के सिनेरियो में क्यों मार्केट गिर रहा है और क्यों इतना नेगेटिविटी फैल रहा है? नेगेटिव हुआ नहीं है, कुछ इतना रिसेशन का फियर नहीं है, लेकिन नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों ने जब स्टॉक्स पहले बाय किया था, ये सोच के बाय किया था कि सेल्स बढ़ने वाले सबके, सेल्स सबके बढ़ने वाले, जिसकी वजह से अर्निंग्स बढ़ने वाली है। अर्निंग्स वर एक्सपेक्टेड टू बी अमेजिंग। ऑर्डर्स आने वाले हैं, सेल्स बढ़ने वाले, अर्निंग्स आने वाले, तो जिसके बेसिस में मार्केट में सबने, फॉर लोग ने बाइंग किया हुआ है। अब जब सेल्स डेटा एक्चुअली आ रहा है, ऑर्डर्स एक्चुअली आ रहे हैं, तो ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी तो करने चाहिए। ऑर्डर आ गया इसके बेसिस में बाय किया, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए उसको प्लान बिठाना पड़ेगा या फिर कुछ और रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा, ऑयल प्राइसेस देखना पड़ेगा, वो सब चीजें भी आएंगी। जब अगर वो चीजें नहीं होंगी तो जो सेल्स हमने सोचा था होगा वो नहीं होगा। तो अभी जब अर्निंग्स आ रहे हैं सब प्रॉफिट में, लॉस में कोई नहीं जा रहा है, मगर जितना एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल में फर्क पड़ रहा है। एक्सपेक्टेड ज्यादा था, एक्चुअल मॉडरेट है या फिर लो है, तो जिसके वजह से स्टॉक्स में थोड़ा अभी सेलिंग आ रहा है। जिसने बाय किया था सोच के ऊपर जाएगा, अब सोच रहे हैं कि जितना सोचा था उतना नहीं हो रहा है, इतना इतने भाव में मुझे खरीदना नहीं चाहिए था, मेरे को बेच के थोड़ा कम करना था। क्या अब जो खरीदने के लिए आएगा वो बोलेगा अरे तुमने एक्सपेक्टेड ज्यादा सोचा था, तुमने भाव ज्यादा दिया, मैं क्या करूं? अब हो नहीं रहा है उतना, तो अब मैं खरीदने के लिए आऊंगा तो मैं वो भाव में नहीं लूंगा, मैं कम भाव में लेने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए सेलर्स आएंगे बोलेंगे ठीक है जो है बेच के निकल जाओ, बायर्स आएंगे बोलेंगे मेरे को नहीं खरीदना,
सेलर बेचने के लिए रेडी है, बायर खरीदने के लिए रेडी नहीं है, प्राइसेस को नीचे ही आना है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ये डायरेक्ट रिलेशन लगाना थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में, आपको डायरेक्ट नहीं समझेगा कितना अंदाज आएगा क्या है। बट जब आप नंबर्स को एकदम क्लोजली ट्रैक कर रहे हो, 1 तारीख को जब डेटा आएगा तो उसके अगेंस्ट देखना एक्सपेक्टेड ये था, एक्चुअल इतना, एक्सपेक्टेड इतना था, एक्चुअल इतना। ठीक है, तो वो उसको मॉनिटर करोगे तो समझोगे। नॉर्मली और बहुत से लोग सिर्फ 2 या 3 स्क्रिप्ट्स एक्टिवली ट्रेड करते हैं, बाकी के डायनामिकली थोड़ा पोर्शन ट्रेड करता है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बारे में उसको सब नंबर्स के बारे में मालूम। क्वार्टरली अर्निंग्स का एक्सपेक्टेड क्या है, क्वार्टरली अर्निंग्स एक्चुअल कितना आ रहा है, करेक्ट। उसके बीच में वो लोग वो कंपनी के बारे में भी स्टडी करते हैं कि ऑर्डर्स कितना किया है, कुछ इंटरनल सोर्सेज से पता चलता है इसने एक्चुअल में इतना प्रोक्योर किया है, इतना बाय किया है, इतना सेल हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स आने से पहले उनको थोड़ा आइडिया आ जाता है, तो इसलिए अर्निंग्स के पहले भी ट्रेड होते हैं। ठीक है, एवरी क्वार्टर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करते हैं, वो क्वार्टरली अर्निंग्स के बेसिस में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्वार्टरली वाला हम लोग अर्निंग्स बाद में देखेंगे कैसे उसको ट्रेड करना है। ठीक है, आज इंट्राडे के लिए ध्यान। ठीक है, सो फिलहाल सिनेरियो की वजह से ये है, मतलब आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अरे गिर क्यों रहा है, प्रॉफिट तो आया, सेल तो बढ़ा, बट गिर क्यों रहा है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच नहीं हो रहा है इसलिए गिर। ठीक है, सो अभी देखेंगे आप, जब टाटा मोटर्स और ये सब का 1 तारीख को डेटा आएगा, मोस्ट लाइकली ऐसे दिखेगा कि सेल्स कम हुआ, ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ नहीं है, सेल्स कम हुआ। नंबर्स बाद में आएगा, चार्ट्स पहले दिखा है। ठीक है, मार्केट हमेशा और याद रखना फॉरवर्ड लुकिंग, पास्ट में मार्केट नहीं रहता, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, विजन के साथ आगे चलता है कि ये होने वाला है, उसके हिसाब से मार्केट में हो। कोविड रिकवरी के पहले ही लोगों ने बेट लेना चालू किया कि चलो 1 साल मैक्सिमम है, उसके आगे तो चालू होना है, तो बाइंग स्टार्टिंग। कोविड पूरी तरह से जाने के लिए नहीं रुका मार्केट, वो रिकवरी पहले चालू होगी। ठीक है, तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होगा। आपको लगता है कि अभी के टाइम में अरे मार्केट सिनेरियो खराब है, अभी मार्केट ये सोच रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अगर ऑलरेडी गिर चुका है, अर्निंग्स अब एक्सपेक्टेड लेवल्स के आसपास आने लगे हैं, एक्चुअल्स और एक्सपेक्टेड मैच होने लगा है, तो मार्केट भागना फिर से चालू करेगा। ठीक है, ये चीजें देख रहे हैं जब हम लोग, साथ में आपको सिर्फ एक और चीज को देखना है, वो है ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल, WTI देख लो या फिर ब्रेंट क्रूड देख लो, वट एवर यू वॉन्ट टू सी। ऑयल को क्यों देखना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया इज ऑयल डिपेंडेंट, इंडिया इज ऑयल डिपेंडेंट। बढ़ेंगे, सेल्स प्राइसेस बढ़ेंगे तो शायद कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं होगा। एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो एक्सपोर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, बाहर के कंट्रीज को अगर बेचना है तो बेचना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑयल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं ये नहीं बोल रहा ऑयल को ट्रैक करो और ट्रेड करो, ये बोल रहा हूँ कि ऑयल को देखो। ऑयल गिर रहा है तो मार्केट के लिए अच्छा है, भले आज मार्केट गिर रहा है, बट ऑयल गिरने के वजह से एटलीस्ट मार्केट सिर्फ 100 ही पॉइंट गिरा है। अगर ऑयल नहीं गिरता है, ऑयल बढ़ता, तो ये जो 106 109 गिरा हुआ है मार्केट, वो शायद और ज्यादा हो। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट ऑयल का स्ट्रेट अवे मार्केट के साथ दिखता है। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, चेक ऑयल, इधर ब्रेंट क्रूड या फिर WTI। ठीक है, ये यहाँ पे चार्ट पे भी दिखेगा और investing.com पे भी दिखेगा।
ठीक है। सो चेक ऑयल प्राइसेस अकॉर्डिंगली, जस्ट पोजीशन क्या हो रहा है। ऑयल की वजह से बाकी स्टॉक्स में भी इम्पैक्ट आता है। एशियन पेंट आज गिर रहा है, बट ऑयल जब गिरता है तो एशियन पेंट भागता है। ऑयल जब गिरता है तो नॉर्मली एशियन पेंट भागता है, तो आपको वो ऑयल जब देख रहे हो तो एशियन पेंट का ट्रेड भी दिख रहा है, करेक्ट। निफ्टी में रिवर्सल आ रहा है थोड़ा। निफ्टी में रिवर्सल आ रहा है। जब रिवर्सल आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ इसके वजह से रिवर्सल नहीं बोल रहा हूँ, या फिर ये ग्रीन बना है इसकी वजह से नहीं बोल रहा हूँ। जो यहाँ के सेलर्स है, जब प्राइस वहां जाएगा तो बोलेंगे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मेरे को बाहर निकल जाना चाहिए। तो सेलर्स बायर्स बनेंगे। जब बायर बनेंगे प्राइसेस ऊपर जाने का स्लोप, थोड़ा सा उसको बफर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो एग्जैक्ट पॉइंट पे सब एग्जिट करेंगे। वो लोग भी अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखेंगे। वो लोग भी शायद स्टॉप लॉस हिट नहीं करेंगे। तो थोड़ा वो बफर जोन है, बफर जोन के बाद प्राइस एक्शन जब ऊपर जाते हुए दिखेगा। अभी फिलहाल लोज बना रहा है। अब इसके बाद अगर हाई बनाने लगेगा, अगर इसका लो यहाँ पे बनता है और फिर हाई ऊपर बनाता है, तो ट्रेंड रिवर्स है। ठीक है, मैंने 15 मिनट पे लगाया, बिकॉज इंट्राडे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। पोजिशनल ट्रेड देखना होता तो आवरली टाइम फ्रेम पे जाना। ठीक है, आवरली में रिवर्सल नहीं दिख, तो पोजिशनली में लॉन्ग जाने का अभी नहीं सोचूंगा। ठीक है, पोजिशनली लॉन्ग जाने का नहीं सोचूंगा, क्योंकि आवरली में अब तक रिवर्सल नहीं। ठीक है, सो एक और चीज हम लोग देखेंगे अब स्क्रीनिंग के लिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। अ, चलो पहले इंट्राडे स्क्रीनर रैप करते हैं, उसके बाद उस पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंट्राडे के अंदर प्राइस एक्शन स्कैन्स है। इंट्राडे के अंदर प्राइस एक्शन स्कैन्स है। वो प्राइस एक्शन स्कैन्स का अपने को काम है कि कहाँ ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, कहाँ मोमेंटम चालू है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर दो टैब्स है राइट साइड में, एफएनओ एंड कैश। कैश करोगे तो सारे स्टॉक्स आएंगे, एफएनओ करोगे तो सिर्फ एफएनओ के 196 198 स्टॉक्स है, उसमें से स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा एकदम कैश 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 दिख रहा है, ज्यादा stock दिख रहे हो, वो कंफ्यूजन छोड़ना है। एफएनओ के आसपास आओ, एफएनओ क्लिक करो। एफएनओ में भी काफी स्टॉक मिलेंगे, एंड दीज आर क्वालिटी गुड नेम्स। कोई रैंडम स्टॉक नहीं है जिसको आपको पता नहीं क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, और ये साइड को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना, कंट्रोल और F5 दबाना। कंट्रोल एंड F5, हार्ड रिफ्रेश करना उसको। जब रिफ्रेश करोगे तो नए स्टॉक्स आएंगे। रिफ्रेश नहीं किया तो वो पुराने वाले पे रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल लुक एट, नाउ बिकॉज आई एम लुकिंग एट निफ्टी रिवर्सल, नाउ आई वांट टू लुक एट बाइंग। सेलिंग के लिए नहीं देखना है, सेलिंग का हो गया उसका। जो भी तामझाम था इधर हो गया, साइडवेज गया, रिवर्सल दिखा रहा है। अगर रिवर्सल होता है तो बाइंग के लिए ढूंढना है। तो डायनामिक रहना, सेलिंग पहले देख रहे थे इसलिए सेलिंग के लिए मत देखो। जो पॉइंट में मार्केट देख रहे हो वो पॉइंट के हिसाब से एक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है। मैं प्राइस एक्शन स्कैन्स में आऊंगा, आवरली गेनर देखूंगा, अपोलो टायर्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बायोकॉन एक्सेट्रा। साथ में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बायोकॉन, तीनों यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में वो चार्ट्स ऊपर मूव हो रहे हैं, प्लस अभी रिसेंटली नया हाई भी बना रहा है। आवरली तो ऊपर जा ही रहा है,
बट 5 मिनट का ब्रेकआउट मतलब अभी रिसेंटली नया हाई भी बना है। ठीक है, तो अगर मैं उसको ऐड करता हूँ अभी वॉच लिस्ट में, बजाज फिनसर्व फाइनेंस बाय वन। ठीक है, तो वो बता रहा है अपने को आवरली टाइम फ्रेम में मूव होना चालू हो गया, प्लस वॉल्यूम्स भी बढ़ गया। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्विकली आपने को चार्ट दिख गया। क्योंकि अगर ये चार्ट ढूंढते बैठेंगे आप, 200 स्टॉक्स कंटिन्यूसली उसको मूव करेंगे, जैसे ये निफ्टी 100 का मेरा वॉच लिस्ट, स्कैन करते बैठोगे कंटाल जाओगे। स्क्रीनर देखो, स्क्रीनर में ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख गया, ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ दो, बाय करो। रिवर्सल ट्रेड ढूंढ रहे, इसलिए रिवर्सल ट्रेड हैज टू शो अ न्यू ट्रेंड चेंज। प्राइमरी यहाँ पे डाउन था, या तो साइडवेज हो गया उसके बाद रिवर्स हो रहा है, या फिर क्विकली रिवर्स भी हो रहा है। तो मेरा प्राइमरी डाउन ट्रेंड से प्राइमरी अप ट्रेंड हो गया, ट्रेंड चेंज, प्लस वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पे बाइंग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स लुक एट बजाज फिनसर्व। आवरली टाइम फ्रेम में दिखा कि गेन हो रहा है, और रिसेंट 5 मिनट के कैंडल्स में भी दिख रहा है कि कंटिन्यूस हायर हाई बनाते जा रहा है। ठीक है, तो देर इज अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी, प्लस वॉल्यूम ज्यादा है। बजाज फाइनेंस आवरली टाइम फ्रेम में दिखा गेन हो रहा है, साइड में अभी ये नया हाई था 5 मिनट का, हमने थोड़ा सा अभी इसको लेट देखा है चार्ट को, तो इसके वजह से ये थोड़ा नीचे जा रहा है। अब रिफ्रेश करूंगा तो शायद बजाज फाइनेंस वो 5 मिनट स्कैनर में से निकल जाएगा। हार्ड रिफ्रेश करना उसको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को भी स्कैन कर सकते हैं, क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये ट्रेड्स कर रहे हैं अभी हम लोग, हमने अब तक सिर्फ स्क्रीनिंग देखा, ट्रेड कहाँ लेना है, ट्रेड कहाँ लेना है नहीं देखा। जैसे मैंने बोला रिवर्सल होगा, प्राइमरी डाउन ट्रेंड था, साइडवेज गया, ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जस्ट बिलो दैट, जहां से रिवर्स हो रहा है, क्योंकि ये रिवर्सल अगर नहीं हुआ तो फिर से नीचे जा सकता है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने के बदले छोटा स्टॉप लॉस लो, चलेगा। क्यों छोटा स्टॉप लॉस लो, क्योंकि मोमेंटम अपने साइड में है, सेलर्स थे, सेलर बायर फाइट कर रहे, सेलर भाग गए, तो अभी बायर्स है, तो इसलिए प्राइसेस ऊपर जा सकते, तो इसलिए स्टॉप लॉस वहां पे छोटा होगा तो चलेगा, प्रोवाइडेड ये प्राइस के ऊपर निकल गया है। करेक्ट, ये प्राइस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया नहीं हुआ, ब्रेक करने का कोशिश किया नहीं हुआ, फाइनली ब्रेक। तो जब ये ब्रेक होगा, डिसाइसिवली ब्रेक होने दो, फिर बाय। अगर एंट्री टाइप्स की प्लान कर रहे हैं हम लोग, कौन से एंट्री टाइप पे हम लोग ट्रेड लेंगे, तो इमीजिएटली ब्रेक किया तो एंट्री टाइप 1 हो गया, रीटेस्ट होने दिया, इधर तक आने दिया, एंट्री टाइप 2 हुआ, ब्रेक करके ऊपर गया, एंट्री टाइप 3 हुआ, एंट्री टाइप 1 लिया, नेक्स्ट कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंट्री टाइप 2 लिया, स्टॉप लॉस अगर आपने स्विंग लो के नीचे रखा है नहीं हिट हुआ, या फिर अगर एंट्री टाइप 2 यहाँ पे लिया और उसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, हिट हुआ। एंट्री टाइप 3 में मोमेंटम अपने साथ, तो इसलिए स्विंग लो या फिर जस्ट ब्रेकआउट के जस्ट नीचे ले लो, तो वहां पे ट्रेड लेके स्टॉप लॉस हिट नहीं। तो जहां पे रिवर्सल है और मोमेंटम है, एंट्री टाइप 3 अच्छा काम करेगा। रिवर्सल है और मोमेंटम है, एंट्री टाइप 3 अच्छा काम करेगा, विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंट्री प्लान्स करने का। ये तो प्राइस एक्शन के बेसिस में करा, सिर्फ प्राइस देख के करो, इंडिकेटर नहीं लगाया। जब आप इंडिकेटर भी लगाओगे तो रिवर्सल हुआ है, सुपर ट्रेंड देख सकते हो, आरएसआई देख सकते हो, एट दैट पॉइंट सुपर ट्रेंड का काम आएगा। सुपर ट्रेंड याद है ना,
5 मिनट पे सुपर ट्रेंड। ठीक है, इस पे लगा के देख लेते हैं। इंडिकेटर्स आया। सुपर ट्रेंड लगाया। सुपर ट्रेंड ने अपने को लेट एंट्री दिया है। यहाँ पे पूरा कंफर्मेशन हो जाने दो, फिर बाद में एंट्री दिया। प्राइस एक्शन ने पहले दिया। ठीक है। बट इफ यू वांट टू टेक ट्रेड बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड, अपना रूल सिंपल है। सुपर ट्रेंड के जो कैंडल ने अपने को बाइंग एंट्री दिया है, वो कैंडल का लो स्टॉप लॉस। एंट्री टाइप 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन क्या मोमेंटम है। मोमेंटम ज्यादा है, एंट्री टाइप 1 लो। मोमेंटम ज्यादा नहीं है, एंट्री टाइप 2 ले सकते हो। मोमेंटम आने के लिए रुके तो एंट्री टाइप 3 ले। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। सो इनफैक्ट ये एक बड़े ट्रेंड का रिवर्सल भी है अभी। प्राइमरी जो अभी डाउन चल रहा था कंटिन्यूसली, अगर ये कंटिन्यूएशन करता है तो बड़े ट्रेंड का रिवर्सल भी है, तो पोजिशनल के लिए भी सोच सकते हो। तो जब आप इंट्राडे स्क्रीन कर रहे हो तो साथ में स्विंग के लिए भी स्क्रीन करो। ठीक है। फिर से आते हैं प्राइस एक्शन स्कैन्स में। फिर से हार्ड रिफ्रेश करता हूँ। कि जब तक वो खुलता है, एक दो पैरामीटर्स और है। ये दिख रहा होगा लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के पोजीशन में। फ्यूचर्स में बाइंग पोजीशंस बना रहे लोग, वो दिख रहा है। तो अगर फ्यूचर्स में बनेगा तो प्राइस तो एनीवेज भागने वाला होता है, तो स्टॉक के लिए भी अच्छा है। तो जहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, मतलब इन अ वे जो हम लोग बाइंग वॉल्यूम्स देख रहे हैं ना, कि जहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ी वॉल्यूम की बन गई तो वहां पे बायर्स आ रहे हैं। तो ये बता रहे पेज इंडस्ट्री में 24% बाइंग बढ़ गया। तो उसके हिसाब से भी तुम स्क्रीन कर सकते हो। और ये नॉर्मली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है, ये कंटिन्यू होता है। जब इंस्टीट्यूशंस पोजीशंस बनाते हैं, वो एक दिन के लिए ट्रेड करने नहीं आते। नहीं, जैसे इंट्राडे ट्रेड बहुत कम करेंगे। इंस्टीट्यूशंस पोजीशन बनाएंगे तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते के लिए बनाएंगे। थोड़ा आज बाइंग करेंगे, थोड़ा कल बाइंग करेंगे, थोड़ा परसों बाइंग करेंगे। तो उस हिसाब से स्विंग एंड पोजिशनल के लिए भी अच्छा। ठीक है। पेज इंडस्ट्रीज थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट लेट्स स्टिल लुक एट इट। ओके। सो यहाँ पे ये लोग ने बाइंग पोजीशंस बनाए, प्राइजेस नीचे है, रिटेस्ट लेवल में है। जब तक ये लोग बाहर नहीं निकलते तब तक प्राइस नीचे जाना मुश्किल है। तो करेक्शन अच्छा हुआ है इसमें। अगर आप पेज इंडस्ट्रीज अभी देखते हो तो बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये वॉल्यूम्स भी बढ़े। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स दे विल जस्ट शो कि अरे नहीं सेलिंग हो रहा है, प्राइजेस नीचे जा रहे हैं। आप सेल करने जाओगे, सेलिंग जब बढ़ेगी तो फिर से वो लोग बाइंग। करेक्ट। तो इसके वजह से अगर यहाँ पे ट्रेड रिवर्सल का फिर से मिलता है ऊपर जाने का, तो इट्स नीचे अच्छा खासा गद्दी पड़ा है, कुशन है अच्छा। तो भले नीचे भी जाएगा तो बाउंस होने का चांस है, तो स्विंग के लिए पोजिशनल के लिए अच्छा है। ठीक है। हाँ, एफएनओ मध्ये स्वस्त पडेल। इन एफएनओ यू डोंट हैव टू पे 42,000, यू विल पे 25 30,000 हो जाता है फॉर दैट लार्ज। ठीक है, वोल्टास देख लेते हैं।
बहुत ही स्लो है। लेक्चर अभी 20-30 मिनट्स जाना है आपको। कितना, आधा घंटा है? सही रहेगा। ओके, सो वोल्टास। वोल्टास में अपने को दिखा लॉन्ग बिल्डअप। वोल्टास में लॉन्ग बिल्डअप दिखा था। इफ वी फाइंड प्राइस मूविंग अप, अच्छे खासे क्वेश्चन में बैठा हुआ है। ठीक है, सो जब भी ये ऐसा बन रहा है आपका वोल्टास में या फिर कहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, जिस दिन बन रहा है लॉन्ग बिल्डअप, उसके लो को जोन बना के मार्क करके रख दो। इसको एक रेक्टेंगल बना के रख दो, ताकि आपको पता चलेगा कि इस दिन पे लॉन्ग बिल्डअप बनना चालू हुआ था, तो ये डिमांड जोन। जब प्राइसेस नीचे आएगा तो आपको मालूम है कि ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन वहां से बनना चालू। समझे नहीं समझे? लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, तो इंस्टीट्यूशन ने अपना नया पोजीशन उसमें बनाना चालू किया है। जब ये पोजीशंस बन रहे हैं, तो इन अ वे जहां से भी बाइंग है, शार्प बाइंग यहाँ पे दिख रहा है। तो शार्प बाइंग जो हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ लार्ज पीपल एंटरिंग द मार्केट। ये एक दो जन मेरे जैसे, आप जैसे 5-6 लोग मिलके नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकते। तो जब 29-30% इतना बड़ा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो चांसेस आर कि दैट इज बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसको मार्क करके रखते हैं। एक और चीज है इससे रिलेटिंग, कि जब लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशन जब क्लोज करने लगेंगे, तो एक तो शॉर्ट बिल्डअप दिखाएगा या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाएगा। सो लॉन्ग बिल्डअप से मूव होके जब शॉर्ट बिल्डअप पे आ जाएगा, समझ जाओ कि एग्जिट कर। तो आपको भी एग्जिट करके निकल जाना है। ठीक है, तो अगर आपने बुक में या फिर कोई नोटबुक में या फिर ट्रेडिंग डायरी में लिखा है, या पेपर ट्रेड लिया है, बाय वोल्टास एट सो एंड सो, स्टॉप लॉस सो एंड सो, टारगेट सो एंड सो, तो ओपन अगर है, क्लोज नहीं लिखा है उसमें आपने, तो जब शॉर्ट बिल्डअप पे दिखेगा, तो आपको वोल्टास को देख के क्लोज करके निकलना है। वैसे शिफ्ट हो गया तो, शिफ्ट हो गया तो क्लोज करके निकल। ठीक है। एक और होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, मैं कैलकुलेशन उसका बाद में दिखाऊंगा, इसमें अभी फिलहाल नहीं दिखा रहे हैं लोग। बट लॉन्ग बिल्डअप का लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, तो ये लोग शॉर्ट बिल्डअप में ही दिखा रहे हैं। बट लॉन्ग अनवाइंडिंग कैलकुलेशन एवरीडे आप वो कर सकते हो, एक्सेल में मैं दिखा दूंगा आपको डेटा कहाँ से निकालना है, क्या कंपेयर करना है। 5 से 10 मिनट का एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी स्टॉक्स मिलते हैं पोजिशनल के लिए। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग है पोजिशनल के लिए। ठीक है, जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मॉड्यूल आएगा तभी हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना इंट्राडे स्क्रीनिंग। एक बार क्विक रिकैप करता हूँ, इंट्राडे स्क्रीनिंग में हमने क्या क्या देखा। पहले हमने प्री मार्केट सेशन देखा। प्री मार्केट में एडवांस डिक्लाइन देखा। एडवांस ज्यादा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, डिक्लाइन ज्यादा है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। उस पे अड़े मत रहो, जब मार्केट खुलेगा तो फिर से इंडेक्स देखो, सेक्टोरल इंडेक्स, सेक्टोरल इंडेक्सेस फिर से देखो, कौन सा सेक्टर ज्यादा बेरिश या बुलिश है। अगर मार्केट गिरने लगा, आफ्टर मार्केट ओपन डिक्लाइंस बढ़ गया, एडवांसेस कम रह गए, तो साथ में सेक्टोरल इंडेक्सेस देखो। सेक्टोरल इंडेक्सेस देख के आपको स्टॉक पिकिंग इजी हो जाएगा। ऑटोमोबाइल ज्यादा गिर रहे, मेटल ज्यादा गिर रहे, फार्मा ज्यादा गिर रहे, तो उसके हिसाब से स्टॉक्स पिक करो। ठीक है। ऑटोमोबाइल के अंदर कैसे स्टॉक देखना है, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाके वो स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे, सेक्टोरल इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, ऑटो पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपको उस सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक से दिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली फाइन ट्रेड अपॉर्चुनिटी देर। क्या ढूंढना है अपने को, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, डिक्लाइन ज्यादा है।
ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, रिवर्सल ट्रेड है तो बाय करना, नहीं तो नहीं करना। रिवर्सल ट्रेड है तो बाय करना है, वरना नहीं करना। क्यों रिवर्सल ट्रेड पे ही बाय करना है? क्योंकि जब रिवर्सल ट्रेड पे प्राइस ऊपर जाने लगेगा, कंफर्मेशन दिखा रहा है, सेलर्स बाहर जा रहे हैं, बायर्स एंटर कर रहे हैं, स्टॉप लॉस छोटा होगा। गिरते हुए मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा, रिवर्सल में स्टॉप लॉस छोटा होगा, इसलिए रिवर्सल में हम लोग बाइंग ढूंढेंगे गिरते हुए मार्केट में। ये पॉइंट क्लियर है? उसके बाद हमने देखा प्राइस एक्शन स्कैन्स, जिसके अंदर गिरते हुए मार्केट का अगर स्टॉक, ये डायनामिक स्कैन्स है। आपको इतना टाइम नहीं है कि चलो प्री मार्केट देख लो उसका क्या हुआ है, पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इधर आवरली गेनर्स देख लो, 5 मिनट देख लो, क्विक एक्शन दिख जाएगा। एक ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए डिक्लाइंस एडवांसेस क्या है, उसके हिसाब से गेनर्स एंड 5 मिनट गेनर देखो। डिक्लाइन ज्यादा है, एडवांसेस कम है, तो लूजर दूंगे। अब मार्केट रिवर्स हो रहा था इसलिए हमने सिर्फ गेनर्स देखे। ठीक है, मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है इसलिए हमने सिर्फ गेनर्स देखे। उसके ऊपर अपने सेटअप्स अप्लाई करके ट्रेड करना है। 5 मिनट सुपर ट्रेंड, आइकेनाशी अगर रिवर्सल ट्रेड देख रहे हो तो, एंड वीवैप आएगा, वीवैप पड़ा होगा तो वीवैप देख लेना उसको। ठीक है, इसके बाद हमने देखा और एक चीज इज लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप। ये भी एक स्क्रीनिंग के लिए आपको वॉच लिस्ट दे देगा। ठीक है, जहां लॉन्ग बिल्डअप बन रहे वो दिन के बॉटम पे एक जोन, रेक्टेंगल जोन बना के रख दो, तो आपको मालूम है वो बाइंग जोन है। अगर ऊपर से शॉर्ट बिल्डअप हुआ है बंधन बैंक, ठीक है, अगर बंधन बैंक देखते हैं, बंधन बैंक में अगर शॉर्ट बिल्डअप बढ़ा है, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो मैं ये जोन को मार्क करके रख दूंगा एज सप्लाई जोन। जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो मेरे को मालूम है शायद इसको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि सेलर्स बैठे शॉर्ट बिल्डअप बना के बैठे हुए। ठीक है, भले प्राइस मैनिपुलेट करेगा, डेटा मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। जब आपको मालूम है कि यहाँ पे सेलर ज्यादा बैठे हैं, वॉल्यूम्स कम होंगे, तो प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं। वॉल्यूम्स कम होंगे तो प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं। मगर जब ये जोन के आसपास जाएगा तो आपको मालूम है सेलर्स बैठे हुए हैं, तो जब वॉल्यूम्स फिर से बढ़ेगा तो प्राइजेस फास्ट गिरने का स्कोप, इसलिए यहाँ पे बाइंग मत करो। इसको तोड़ के ऊपर जाने दो, सेलर्स बाहर निकल गए, शॉर्ट बिल्डअप से लॉन्ग बिल्डअप हो गया, सेलर से बायर्स बन गए, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो, चलेगा। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप को उस तरह से यूज करें। वन वेरी क्विक स्क्रीनिंग, ये जितना पड़ा है वो क्लियर है? कोई डाउट्स है उसके अंदर? नहीं समझा है कुछ और, फिर से कोई स्टॉक पे देख रहे? ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है आपको, जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीजें नहीं समझेंगे आपको, मेरे को पूछना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते टाइम आपको कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेंगे, यार ये तो लॉन्ग बिल्डअप बता रहा है लेकिन प्राइसेस तो नीचे गिरा है, ऐसा क्यों? प्री मार्केट में तो ओपन ऊपर दिखा लेकिन अभी सेलिंग आ रही है, ऐसा क्यों? तो दैट विल टेक टाइम, वो डायरेक्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। जब आप चार्ट देखोगे, कंटिन्यूस प्राइजेस देखते रहोगे, प्राइस एक्शन देखोगे, तो वो चीजें थोड़ा थोड़ा ग्रास्प होगा। ये आपको सिर्फ मैं एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको सोचना इजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनिंग का एक मेथड है। ठीक है, आई विल शेयर दैट लिंक विथ यू ऑल्सो। ठीक है, ये गूगल शीट है। ठीक है, तो ये एक गूगल शीट है। इसके अंदर क्या करना है, अगेन दिस इज वेरी क्विक स्क्रीनिंग। मल्टीपल चार्ट्स है, मल्टीपल चार्ट्स का एक नंबर फॉर्म में आपको ये सब दिखना है सामने से।
ठीक है, तो मतलब आपका टाइम स्क्रीनिंग में बहुत कम जाएगा। उस हिसाब से ये काम का है। अगर आपको चार्ट देख के करना है तो इंडिविजुअली चार्ट देख के करते जाओ। चलो सुपर ट्रेड, सॉरी, मैं लिंक शेयर करूंगा। अ, इसका आपके डिस्क्रिप्शन में अगर डाल दिया होगा तो देख लो एक बार, डिस्क्रिप्शन भी देख। डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन नहीं है तो मैं उसको अलग से ऐड करके वो दे देता हूँ। है ना? नाही ठीक आहे, देतो मी ते ऍड. स्क्रीनिंग तुम्हाला नाही शिकवलं म्हणून ते नसेल ऍड केली अजून. ठीक है, ये लैपटॉप पे खोलना, मोबाइल पे नहीं खोलना शीट पे। लैपटॉप पे खोलना, मोबाइल पे आधा अधूरा दिखेगा। इसको डिस्क्रिप्शन में भी देख लेते हैं। नहीं है। ठीक है, तो अब ये स्क्रीनर का काम क्या है? ये स्क्रीनर का काम है अपने को पिवट ट्रेड करने के लिए। पिवट इज एन इंडिकेटर विच वी विल बी यूजिंग नॉर्मली यहाँ से। पिवट्स लगा के कोई लोग चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं। पिवट पॉइंट्स इज नथिंग बट एक पॉइंट आया जहां से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, वो क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो वहां पे भी मोमेंटम मिलता है। तो जब ये खोलोगे आप, ये शीट, इसके बाद पिवट्स देखना। ठीक है, लेस देन सीपीआर होगा, सेंट्रल पिवट रेंज। सीपीआर इज सेंट्रल पिवट रेंज। ठीक है, लेस देन सीपीआर होगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है उसमें, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं। ग्रेटर देन वाला सीपीआर ग्रीन होगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। अब इसमें से यूज कैसे करना है? जब सीपीआर लो है और आपने वो शॉर्टिंग के लिए स्टॉक ढूंढा हुआ है, आपके स्क्रीनिंग में शॉर्टिंग के लिए दिख रहा है, और यहाँ पे सीपीआर लो है, तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। प्राइस एक्शन सेटअप्स के हिसाब से हम लोग जाके वो ट्रेड करेंगे। लोअर लो बन रहा है, लोअर लो, लोअर लो लोअर है बन रहा है, तो सेलिंग करेंगे। स्टॉक्स देखने के लिए उसको। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कंफर्मेशन देगा कि हाँ सीपीआर लो है, मेरा एनालिसिस भी सही जा रहा है। ठीक है, जब सीपीआर लो है, बिलो S1 है, तो S2 विल बी आवर टारगेट। जब S2 दिखेगा ये शीट में, क्लोज करके निकल जाओ। ठीक है, देर आर S3 S4 S5 ऑल्सो। बाद में जब हम लोग पिवट्स एक्चुअली चार्ट पे लगा के देखेंगे तो आपको दिखेगा, बट अपने काम का सिर्फ S1 और S2। ठीक है, तो जब बिलो S1 है, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है, S2 तक आएगा तो ट्रेड क्लोज करे निकल जाए। अब एबॉट, फार्मा में सेलिंग हो रहा है। सेक्टोरल लूजर्स में हमने देखा फार्मा था, फार्मा था। ये आपको ध्यान रखना है, ये दिमाग में एक पिक्चर रहेगा आपको। फार्मा सेलिंग में था, एबॉट बिलो सीपीआर है, बिलो S1 भी चला गया, तो S2 तक का टारगेट हम लोग देखना है। तो अभी एबॉट का चार्ट खोल के देख लेते हैं क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है, रिवर्सल हो रहा है।
H2 नहीं आने वाला, छोड़ दो उसको। रिवर्सल हो रहा है, सेलिंग, साइडवेज, हायर लो। अब चांसेस है हायर हाई बनेगा, रिवर्सल ट्रेड मिलता है, ट्रेड करके निकल जाओ, अदरवाइज डोंट ट्रेड ऑल्सो। क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मिल रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी, नहीं करोगे ट्रेड चलेगा। अदरवाइज रिवर्सल ट्रेड करना तो रिवर्सल करो। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्केम। ठीक है, सीपीआर नेगेटिव था, इनिशियल फार्मा सेक्टर नेगेटिव था, लोअर लो बना रहा है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। S2 तक का टारगेट रख के क्लोज कर सकते हो, बट ऑलरेडी अगर स्टॉक इतना भाग चुका है, हमने थोड़ा अभी 12:15 बजे देखा, ये आपको नॉर्मली फास्ट क्विकली 10 बजे तक ये सब देखते रहना, जब देखोगे तो अपॉर्चुनिटीज फास्ट मिलेगा। ऑलरेडी हाई से लो तक 3.25% हो गया है, चांसेस आर कि अब इसके नीचे और कितना ही जाएगा, तो इसलिए नहीं करने वाला। ठीक है, सिमिलरली आपको S1 दिख रहा है, वहां पे S2 तक टारगेट करो। तो स्टॉक अगर पॉजिटिव है, डिक्सॉन अबव है, अबव R1 है, अबव R2 तक का टारगेट। अबव R2 आ गया तो क्लोज करके निकल जाओ, या फिर ट्रेल करो उसको, कि प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी ऊपर लेके जा रहे हो, प्रॉफिट भी ऊपर लेके जा रहे हो, रिवर्सल हो गया क्लोज करके निकल जाओ। ठीक है, तो दिस इज पिवट पॉइंट्स दैट वी कैन यूज फॉर ट्रेडिंग। टारगेट कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, नहीं मालूम, दिस विल हेल्प यू। एंट्री सेलिंग करना है या बाइंग करना है, इट विल हेल्प। ठीक है, इसी के अंदर आपको गैप्स भी दिखते हैं। ठीक है, एक तो प्री वॉल है, इसमें और दो चीजें देखेंगे, एक हमने देखा पिवट्स, दूसरा चीज देखेंगे प्री वॉल। प्री ओपनिंग का वॉल्यूम कितना है, हमको तो वहां पे प्री ओपनिंग में सिर्फ प्राइजेस दिखा ना, कितना प्राइस बढ़ रहा है, कितना प्राइस गिर रहा है, बट उसका वॉल्यूम नहीं मालूम। तो ये वॉल्यूम यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, प्री ओपनिंग जब भी हमने देखा कि कौन से स्टॉक्स ऊपर है कौन से स्टॉक्स नीचे है, तो उसके अंदर मैं सॉर्ट करूंगा Z to A, यहाँ पे एक छोटा एरो, ये क्लिक करने के बाद सॉर्ट करूंगा Z to A, तो मेरा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम पहले दिख जाएगा। तो फेडरल बैंक प्रीवॉल इज 3294%, मतलब 32 टाइम्स वॉल्यूम है, जिसका एवरेज था उससे ज्यादा। अगर इतना वॉल्यूम हो रहा है तो समझ जाओ कुछ तो वहां पे इंस्टीट्यूशन एक्टिवली करो। गैप अप खुला है 4%, गैप अप खुला है 4%। जब गैप ऑलरेडी इतना खुल चुका है, तो उसके और ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए गैप फिल का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ट्रेड करो। तो यहाँ पे लगभग 1.5% का गैप फिल का अपॉर्चुनिटी का शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अबव R1 है, अबव R2 है, ऑलरेडी उसने टारगेट्स अचीव किया है, तो इट इज देयर। ठीक है, सो प्री वॉल में से आपको मिल जाएगा मोमेंटम स्टॉक्स, कहाँ पे वॉल्यूम्स हो रहा है, कहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो आपको पूरा दुनिया भटकना नहीं पड़ेगा, प्री वॉल भी देख लोगे तो भी एक अंदाज आ जाएगा कि कहाँ पे एक्शन हो रहा है, कितना एक्शन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली IGL, PNB, IOC, डिविस, प्री वॉल बहुत ज्यादा है, ड्यूरिंग द डे का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, 2 गुना है, 1.5 गुना है, 60% है, 135%। अगर वॉल्यूम कम है, करंट वाला वॉल्यूम कम है, तो कोई इतना काम का नहीं है। और ये वॉल्यूम कौन सा है, पिछले दिन का नहीं है, 3 दिन का एवरेज वॉल्यूम उसको कंपेयर किया। डायरेक्ट पिछले दिन के साथ कंपेयर करेंगे, पिछले दिन कुछ ट्रेड नहीं हुआ होगा तो कुछ नहीं समझेगा, 3 दिन का एवरेज दिया, उसके कंपैरिजन का वॉल्यूम। ठीक है, सो ये एक प्री वॉल R1 R2 यूज कर सकते हो ये शीट में से। अगर आपको चाहिए
कि स्पेसिफिकली मेरे को एक इंडेक्स को देखना है। अभी लेट्स से मुझे हमने देखा बेरिश पे फार्मा है, मेटल है, ऑटोमोबाइल है, तो मुझे ऑटोमोबाइल देखना है। प्री वॉल में देखा था, प्री ओपनिंग सेशन में देखा था ऑटोमोबाइल बेरिश में है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं एक सेक्टर व्यू बना सकता हूँ कि मुझे सिर्फ ऑटोमोबाइल स्टॉक चाहिए। तो मैं उसको क्लिक करूंगा, तो सिर्फ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में क्या हो रहा है उसको सामने सामने देख। ठीक है। अगर मेरे को देखना है फार्मा में क्या हो रहा है, सिर्फ फार्मा स्टॉक्स देखने साथ में, तो वो सामने सामने देख सकते हैं। तो जो हम लोग एनएससी इंडिया पे जाके सेक्टोरल इंडाइसेस में जाके वो सेक्टर्स को जो निकाल रहे थे, वो यहाँ से भी कर सकते हो। इसके साथ डेटा भी दिख रहा है, तो डू दिस सेव्स टाइम। ठीक है। कोई एक सेक्टर गेनिंग में है, बैंक, बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज गेनिंग में है। ठीक है, तो सेक्टर्स में से फाइनेंस क्लिक करूंगा, तो उसमें से गेनिंग वाले आपको R1 R2 ज्यादा दिख रहे हैं, S1 S2 नहीं दिख रहे। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। सेक्टर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। R1 R2 यूज करोगे आप पिवट्स के लिए, थ्री वॉल्स का वॉल्यूम देख के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। गैप फिल देखना है, अगर अचानक से एकदम अचानक हैवी गैप हुआ है, तो उसमें ऑपोजिट साइड ट्रेड ढूंढो। रिवर्सल दिखता है, गैप फिल तक का ट्रेड ढूंढो। ठीक है। ये लेकिन गैप फिल तभी नहीं करना जब उस दिन उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट आ रहा है और गैप अप हुआ है, तो चांसेस है कि और भाग सकता है, क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है। तो उसका रिजल्ट है कि नहीं वो कहाँ से पता चलेगा? मनी कंट्रोल रिजल्ट्स कैलेंडर ढूंढोगे, तो आपको दिखता है कि कौन सा रिजल्ट कौन सी कंपनी का उस दिन आ रहा है। जिस दिन वो कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, उसका आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो आप ट्रेड अंधाधुंध कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है आपको मालूम नहीं, बोल रहे हो अरे एक्सट्रीम बाइंग हुआ है। नहीं, वो भाग सकता है। ठीक है। तो 29 को ये सारे कंपनीज रिजल्ट्स ला रहे हैं, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। जब सुबह को खोलो आप मार्केट, जब देखना चालू करें, तो उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कौन सी कंपनी क्या रिजल्ट ला रहे हैं। अब सबका अपना काम का नहीं है। ठीक है। अगर आपको दिख रहा है प्रेस्टीज एस्टेट्स है, रियल एस्टेट में है, मेरा ध्यान मेटल, फार्मा और बैंक्स पे पड़ा है, तो इसको मैं इग्नोर करूंगा, चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू कैन लुक एट फ्रॉम हियर। इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो ओवरऑल ये चीजें आपको स्क्रीन करनी है। ये तो अभी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कर रहा हूँ, तो हमने क्विकली देख 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 के किया। ये आपको इंडिपेंडेंटली आना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट लाइव मार्केट सेशन जब होगा, आप यहाँ पे बैठोगे, जो जो चीज सीखा है वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। बीच में कुछ डाउट आता है मेरे को पूछोगे। ठीक है। मीनवाइल अभी ये प्रैक्टिस करना चालू कर दो एवरी डे। जो 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 स्टेप्स बताया, इट इज ऑल लॉजिकल। तो मतलब मैंने खुद ने बहुत स्ट्रगल किया कि स्टॉक्स कैसे पिक करना है। तो अलग अलग चीजें ढूंढते ढूंढते ये अच्छा लगा, इसमें से ये अच्छा लगा, इसमें से ये अच्छा लगा, एंड एवरीथिंग इज फ्री। कोई पेड टूल लेके हम लोग नहीं करते। करेक्ट। तो वो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो। थोड़ा आपको एग्जॉशन होगा शुरुआत में, क्योंकि चार्ट टाइम का आपको आदत नहीं है। तो थोड़ा ऐसे चार्ट देखते देखते नींद आएगा, 3:30 बजे नींद आएगा बहुत, अगर पूरा दिन आप कंटिन्यूस देख रहे हो उसको। तो बट जब आदत पड़ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है।
अगर इतना अग्रेसिवली नहीं देख सकते हो क्विकली क्या है क्या नहीं है, तो कोई एक सेक्टर पकड़ो, या फिर एक सिर्फ पिवट के हिसाब से ढूंढ लो, या फिर प्री वॉल के हिसाब से ढूंढ लो, उतना ट्रेड करो, निकल जाओ। अगर एग्जॉस्ट लग रहा है कि एकदम इतना सब नहीं देख सकते, तो एक सेटअप पकड़ो जो ज्यादा कंफर्टेबल हो, उसके हिसाब से करो। प्री वॉल दिख रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, हायर हाई बन रहा है, सुपर ट्रेंड लगाओ, ट्रेड करो। ठीक है, हाई के नाशी लगाओ, ट्रेड करो। और फिर मत ढूंढते बैठे। एडवांस डिक्लाइंस पॉजिटिव दिख रहा है, एडवांस ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, कौन सा सेक्टर ज्यादा पॉजिटिव है, उसमें से स्टॉक उठाओ, हाई के नशे लगाओ, ट्रेड करो। ठीक है, सिंपल रखो फिर उसको। ये चीज मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं आपको इसमें से शायद पिवट ज्यादा अच्छा लगा, शायद आपको इंट्राडे प्री वॉल ज्यादा अच्छा लगा, शायद सर को लगता है कि मेरे को सिर्फ गैप ट्रेडिंग करना है, सुबह का ही टाइम अवेलेबल है, वो ट्रेड करके निकल जाना, तो यू कैन ट्रेड दैट। इट इज लाइक अ प्लेटर आपको दिया है, आपको जो काम का है वो उठा के प्रैक्टिस करो। ठीक है, आइडियली ये सब चीज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में रोज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। ठीक है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वहां पे कौन से सेटअप के हिसाब से मिल रहा है वो ढूंढने के लिए टाइम बच जाएगा। ठीक है, सो मीनवाइल जो हमने जो देखा, एनालाइज किया, उसके हिसाब से भी अभी जैसे अभी चार्ट है, अबाउट का चार्ट है, इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो एक साइड में आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। या तो आपने उसका अलर्ट लगा दिया यहाँ पे और रख दिया, फिर उसको देखते बैठो नहीं चलेगा। ठीक है, जब इसके ऊपर जाएगा, अपना सेटअप उधर का है रिवर्सल का, तो ट्रेड लेना है। बायोकॉन बुलिश कंटिन्यू चालू है रिवर्सल में। ठीक है, बजाज फिंसर्व भी अराउंड दैट जोन है। तो थोड़ा इसमें मार्केट में आपको पेशेंटली रुकना भी पड़ेगा, इसे डायरेक्ट आपको ट्रेड मिलेगा और ट्रेड लेंगे नहीं। मेजोरिटी ऑफ टाइम इज वेटिंग। ठीक है, तो वो पेशेंस जिसके अंदर है वो अपने सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। जैसे अभी मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है रिवर्सल का, तो जब वो रिवर्सल के ट्रेड दिखेंगे तो मैं ट्रेड लूंगा, तब तक मैं उसको सिर्फ ऑब्जर्व करूँ। ठीक है, सो आई थिंक विल रैप अप एट दिस। एक बार ये सेशन को फिर से एक बार देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, अगर नोट्स नहीं बनाए तो एक बार सेशन देखिए, फिर से एक बार नोट बना। ठीक है, स्टेप वन क्या है, स्टेप टू क्या है, स्टेप थ्री क्या है, इसमें क्या काम का है। एक एक्सेल शीट भी दूंगा जो जिसमें रिसोर्सेज होगा सब, कौन सा लिंक किसके लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक्सेल शीट आपको मैं एक शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, दैट विल बी हेल्प। ठीक है, बैठ के अभी ऑब्जर्व करना है तो बैठ सकते हो, अगर जाना है तो काफी, कुछ डाउट है तो डाउट दो। ये वीकेंड अच्छे रहेगा। ये वीकेंड अपना, हाँ वही मैं बोलने वाला था, दिवाली कब खत्म हो रहा है। अच्छा। पूरा फोन नीचे गिरा, खराब तक नीचे गिरा, उठाएगा। कैसे इसको। हाँ, देखो ना।